नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान गंगा पर। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी ने पूछा था ये प्रश्न, आखिर औरत विधवा क्यों होती है, तब भगवान विष्णु ने क्या कहा था, चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप भी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न पूछने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों कष्ट बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहने लगती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं? किस कारण स्त्रियां विधवा होती हैं? इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में समाये हुए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी कहने लगती है, प्रभु, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। आप जब तक कहानी सुनाओगे तब तक हमारा मन किसी और जगह पर नहीं जाएगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें सबसे पहले उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने दोस्तों में बार बार करता है। अब देखो, वह नौकर एक दिन अपनी पत्नी के प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे जाकर राजा के पास पहुंच गई। फिर उस राजा ने उस नौकर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम सभी जगह कहते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या सच में वह पतिव्रता है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है? तब वह नौकर कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। तब राजा का महामंत्री कहता है, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तब नौकर कहता है, अगर आप यह करने में सक्षम हो जाते हैं तब मुझे मृत्युदंड की सजा दे देना। और इधर राजा के नौकर ने राजा से कहा, अगर मंत्री ने हमारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें क्या सजा मिलेगी? तब राजा ने नौकर से कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि उस नौकर ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब वह मंत्री नौकर से कहता है, मैं तुम्हारी पत्नी की कौन सी वस्तु तुम्हें लाकर दूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित किया है? तब वह नौकर कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे एक पटका और कतार मिली थी जो हमारी सुहाग की निशानी है। मेरी पत्नी ने उन दोनों चीजों को छुपा कर रखा है। अगर तुम मुझे वह लाकर दे दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित किया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री शहर जाता है और एक दुती से मिलता है, और वह दुती एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी, और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह दुती करने में सक्षम थी। इस प्रकार दुती से मंत्री अपने शर्त की पूरी बात बताता है और मंत्री कहता है, किसी भी तरह तू उस नौकर की पत्नी से मेरी भेंट कर दे, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तब वह दुती कहती है, तुम उस स्त्री के बारे में नहीं जानते। वह स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है और उसके परिवार के लोग बहुत ही खूंखार है। तब वह मंत्री कहता है, तुम किसी भी तरह उस स्त्री का पटका और कतार लाकर मुझे दे दो,
और उसके गुप्तांग के पास कोई ऐसा चिन्ह हो जिसे पता करके हमें बता दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस प्रकार वह दूती मंत्री की सारी बात समझ गई और मंत्री के इस काम को करने के लिए राजी हो गई। और उधर नौकर की पत्नी शहर में रहती थी। तभी दूती उसके घर जाती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूं। फिर नौकर की पत्नी कहती है, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। अब नौकर की पत्नी ने उस दूती का काफी आदर सत्कार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह स्त्री उसी के साथ छल करने आई है। समय बीतता गया। एक दिन उस नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी। तभी दूती वहां जाती है और उसकी कमर को रगड़ने लगती है। नौकर की पत्नी ने काफी मना किया तो उस दूती ने कहा कि तुम हमारी बेटी जैसी हो, इसलिए मुझे मना मत करो। अब वह दूती उस स्त्री के मुंह को धुलने के बहाने से उसके मुंह पर पानी का छिट्टा मारा और उसके गुप्तांग के पास जो तिल था उसे देख लिया। फिर जब वह स्त्री खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो दूती ने उसके द्वारा रखे पटका और कतार को चुरा लिया और सीधा मंत्री के पास पहुंच गई और मंत्री को पटका और कतार दे दिया और उसके गुप्तांग के पास पर जो तिल था उसे बता दिया। अब मंत्री खुश होकर सीधा राजा के दरबार पहुंचा और राजा से कहा, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और उससे पटका और कतार लेकर आया हूं। फिर क्या था, राजा ने दूसरे दिन दरबार लगाया और उस नौकर को भी बुलाया। अब मंत्री ने नौकर को पटका और कतार दिखाया और उसके गुप्तांग के पास जो तिल था उसको भी बताया। अब नौकर को पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसकी पत्नी ने पतिव्रत धर्म को खंडित किया है। अब राजा नौकर को आदेश देता है कि तुम्हें फांसी 15 दिन के बाद होनी है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम बताओ। तब नौकर कहता है कि हमारी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूं। अब राजा उसकी अंतिम इच्छा के लिए मान जाते हैं। तभी नौकर अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म को लेकर एक शर्त लगाई थी कि अगर कोई तुम्हारे पतिव्रत धर्म को तोड़ देता है तो मुझे फांसी की सजा दे देना, जिसके चलते अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी की सजा हो जाएगी। अब नौकर की पत्नी ने सारी बात बताई, लेकिन नौकर उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और इधर नौकर जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा उसे कारागृह में डाल दिया गया। और उधर नौकर की पत्नी ने अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंची और नृत्य करने के लिए आदेश ले लिया। तभी राजा मंत्री से कहते हैं, दरबार लगाओ और इस सुंदरी के नृत्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब नौकर की पत्नी नाचना शुरू करती है और राजा उसके नृत्य से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा कहते, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। तब नौकर की पत्नी कहती हैं कि आपके दरबार में मेरा एक चोर है जो मेरे पैसे चुराए थे और आज तक वापस नहीं किए हैं महाराज, आप उसे फांसी की सजा दे दो। अब राजा कहते हैं, तुम बताओ कौन हमारे दरबार में चोर है, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। तब नौकर की पत्नी कहती है, आपका मंत्री मेरा चोर है, इसने मेरे पैसे चुराए थे। तब मंत्री कहने लगा, यह स्त्री झूठ बोल रही है, इस स्त्री को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसके पैसे कैसे चुरा सकता हूं। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही उस मंत्री ने कहा कि मैं आज तक इसकी शक्ल कभी देखी ही नहीं, वैसे ही नौकर की पत्नी कहती है, तो महाराज इससे पूछो कि इसने मेरे जांघ पर तिल का पता कैसे लगाया। और कहा, महाराज मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसको आपने कारागार में डाला है। महाराज इसी मंत्री ने मेरे यहां एक दूती को भेजा था जिसने बताया कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूं, और उसने मेरे सुहाग की निशानी पटका और कतार को चुरा लाई। यही नहीं महाराज, उस दूती ने मेरी जांघ पर जो तिल था उसका पता लगाकर मंत्री को बताया। अब राजा और दूती को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तभी वह सारी सच्चाई राजा को बताती है। तब राजा मंत्री और दूती को मृत्युदंड की सजा देते हैं और नौकर को कारागार से रिहा कर देते हैं। अब वह स्त्री राजा से कहने लगती है, महाराज मैं अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती हूं और इनका नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती हूं। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। तुम्हारे 3 प्रश्न थे। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो जो स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जब स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेते हैं तो उनके पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है।
ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जीती हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन स्त्री हमेशा दुखी रहती है। तो इसका उत्तर है, जो स्त्री अपने पति से बिना पूछे किसी यात्रा या महोत्सव में जाती है तो वह पत्नी हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति के इजाजत के बिना यात्रा अथवा उत्सव में नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सी ऐसी चीज है जो अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो वह चीज है गाली। कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को गाली नहीं देती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुमने जो 3 प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आपको जरूर मिल गए होंगे। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं आपके प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और हमें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। और अगर कोई स्त्री इन 3 बातों को अपने ध्यान में रखती है तो उन्हें कभी धन की कमी नहीं होगी और उनका परिवार हमेशा सुखी समृद्ध होगा।